हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, एक महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में खुजली और जलन महसूस होती है और खुजली करने के बाद वहाँ पे इस तरीके से रेड रेड रैसेस हो जाते हैं। तो उसके कारण आपको रेडनेस जैसा फील होता है या फिर वहाँ से डिस्चार्ज होना। तो इस तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। तो डिस्चार्ज क्लियर और क्रीमी वाइट कलर का हो सकता है। या फिर अगर किसी महिलाओं को बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन है तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम समझे, अगर ये जो है वो हेल्दी म्यूकोजा है। यहाँ से हम समझे, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर यीस्ट इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से क्रीमी कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ की ये जो वॉल है वो इस तरीके से हो सकती है और आपको बैक्टीरिया इस तरीके से फाउंड हो सकते हैं। अगर किसी को यीस्ट इन्फेक्शन है तो उसे वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से फंगस का ग्रोथ दिखेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए आज हम एक अच्छी टैबलेट के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ओनाबेट। तो ओनाबेट के बारे में आज हम ये जो सारे लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट आज हम सीखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको भी ल्यूकोरिया है या फिर इसी तरह से कोई इन्फेक्शंस है तो ये मेडिसिन आपको ठीक करेगी। तो अब हम बेसिक से बात करें तो बेसिक ऑफ मेडिसिन क्या है, यानी कि ओनाबेट जो टैबलेट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। तो ये एक ऐसे क्लास की मेडिसिन है जिसका नाम है एंटी फंगल। ब्रांड नेम उसका ओनाबेट है, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। सॉल्ट कंटेंट सेटाकोनाजोल नाइट्रेट और इसमें जो कंटेंट अवेलेबल है वो है 500 mg। तो 500 mg की आपको एक टेबलेट रहती है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये सिंगल डे थेरापी है, यानी कि आपको एक ही टेबलेट लेनी है और पैकेजिंग में सिर्फ एक ही टेबलेट आएगी। अब कंपनी के बारे में जाने तो इसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ग्लेनमार्क के बारे में थोड़ा और जाने तो ये इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। अब यूजर्स के बारे में सीखे कि अदर ऐसे कौन से यूजर्स हैं जिसमें महिलाओं को ओनाबेट प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वहाँ पे उनको रेडनेस हो गई है, खुजली करने के कारण उनको वहाँ पे रेडनेस हो जाती है या फिर वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं और ल्यूकोरिया है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो अदर ऐसे कौन सी इन्फेक्शंस हैं जिसमें ये टेबलेट सजेस्ट की जा सकती है, जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनल रेडनेस, इचिंग आना, डिस्चार्ज होना, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होना और वहाँ से बैड स्मेल आ रही है। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में फीमेल्स को ओनाबेट V1 सजेस्ट की जाती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है बीमारियाँ और उनका उपचार। तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही सीखना अच्छा लगता है और आपको उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, जिससे कि आपको इसकी जो प्राइस है वो ₹749 में रहेगी। तो अभी जल्द ही से करें ऑर्डर हमारी बुक और इसका डिटेल रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से कलर प्रिंटेड बुक आती है। अब लेबल स्टडी के बारे में सीखें तो लेबल स्टडी में आप यहाँ पे देखिए कि सेटाकोनाजोल नाइट्रेट और ओनाबेट V1 ये जो मेडिसिन है, तो ओनाबेट वजाइनल टैबलेट है जिसे V1 से इंडिकेट किया गया है, तो V फॉर वजाइनल, 1 फॉर सिंगल थेरापी। तो ये इसका ब्रांड नेम है सेटाकोनाजोल नाइट्रेट, वो उसका सॉल्ट कंपोजिशन रहता है एंड एक स्ट्रिप में सिर्फ एक ही टेबलेट आती है बिकॉज ये जो है वो सिंगल थेरापी की है। तो बच्चों से आपको ये मेडिसिन दूर रखनी है। अब वर्किंग के बारे में सीखे कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो ये मेडिसिन एंजाइम लेनोस्टेरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, यहाँ पे आप देखिए ये एंजाइम यहाँ पे है और लेनोस्टेरोल यहाँ पे है, अर्गोस्टेरोल यहाँ पे है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसको ब्लॉक करके अपना काम करती है जो फंगल सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी कि
लेनोस्टेरोल में से अर्गोस्टेरोल बनेगा और अर्गोस्टेरोल में से आप यहाँ पे देखिए फंगल सेल मेम्ब्रेन बन रहा है। तो इसे बनाने के लिए ये एंजाइम ज़रूरी होता है। तो अभी हमारी ये मेडिसिन क्या करेगी, अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो अर्गोस्टेरोल नहीं बनता, यानी कि लेनोस्टेरोल के बाद अर्गोस्टेरोल बनेगा। तो अर्गोस्टेरोल कौन बनाएगा, ये वाला एंजाइम। तो ये वाला एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये एंजाइम ही नहीं बनेगा तो अर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा, देन अर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा तो फंगल का ग्रोथ नहीं होगा। तो ऐसा होने पर फंगस की ग्रोथ कम हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, जिससे फंगल इन्फेक्शन आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब डोज के बारे में सीखें कि इसका जो डोज है वो सिंगल थेरापी का है, एक ही टेबलेट आती है। तो वीक में आपको सिर्फ एक ही बार ये मेडिसिन लेनी है, हायर डोज आपको नहीं लेना है और पेशेंट को भी एक से ज़्यादा डोज प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डिपेंड ऑन पेशेंट सिवियर कंडीशंस। प्राइस के बारे में देखें कि इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है 2024 की, वो आपको 1 टेबलेट की ₹197.5 रहती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसकी, तो चलिए देखते हैं। अगर कोई पेशेंट की मेडिसिन ले रहा है तो उसे वहाँ पे बर्निंग हो सकती है। साइट ऑफ एप्लीकेशंस पे आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग आ सकती है, आपको बर्निंग सेंसेशन होना, इरिटेशन, इचिंग रहना, रेडनेस होना और स्किन पे इरिटेशन रहना। तो आपको ये मेडिसिन प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करनी है। इसके अलावा आपको बॉडी पे इस तरीके से रिएक्शंस दिख सकते हैं। अगेन मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो ये जो बुक है वो आप ऑर्डर करवा सकते हैं यहाँ से कॉन्टेक्ट करके। अब वार्निंग के बारे में सीखें कि कैसे लोगों को ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। अगर किसी को मेडिसिन से ओनाबेट V1 से या फिर सर्टाकोनाजोल नाइट्रेट जो उसका कंपोजिशन है उससे एलर्जिक रिएक्शंस है, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी के फेजेस चल रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन है, तो ऐसे कंडीशंस में अवॉइड करनी है। अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई टैम्पॉन्स यूज़ करता है, वजाइनल टच, स्पर्मिसाइड और ऐसे वजाइनल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ओनाबेट जो है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखें तो क्या प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती हैं, तो प्रीवियस हमने सीखा कि प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है। तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में अनसेफ मानी जाती है तो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। इसकी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आप क्लोट्रीमाजोल या फिर वजाइनल वीजेल अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में सीखें तो क्या ये मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शंस अवेलेबल है, तो नो, नहीं, इस मेडिसिन की कोई ड्रग इंटरेक्शंस नहीं रहती है। तो आप कंप्लीटली सेफली ये मेडिसिन अदर ड्रग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी टर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।